श्री हरिवंश। राधे राधे फ्रेंड्स। तो शोभी सक्सेना ब्लॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं यहाँ पे ठीक ठाक हूँ, आशा करता हूँ आप भी ठीक ठाक होंगे। रोज़ाना की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, राधा रानी की सेवा कैसे करें, ये सभी चीज़ें, उन्हें भोग कैसे लगाएं और सूरज भगवान पे जल कैसे चढ़ाएं, ये सभी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंत तक देखने को मिल जाएंगी। ये मेरा डेली ब्लॉग है और रोज़ाना की पूजा पाठ में जो भी काम किए जाते हैं वो सारी चीज़ें इस व्लॉग में मौजूद हैं। तो अगर ये व्लॉग आपको मेरा अच्छा लगे तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो रोज़ाना की तरह इस बार भी हमने अपने लड्डू गोपाल को और श्री जी को सोते से जगाया है। आराम से जगाते हैं, ये नहीं कि जगाने के बाद में तुरंत उन्हें स्नान करा दे, कभी ऐसे नहीं करना चाहिए। उन्हें पानी पिलाना चाहिए, उठाने के बाद थोड़ा सा सर सहलाने के बाद में उनका पानी पिलाना चाहिए। उनको पानी पिलाने के बाद में उन्हें बिठाना चाहिए थोड़ी देर, और थोड़ी देर बिठाने के बाद जब 10-5 मिनट वो बैठ लें, आपस में बतिया लें, और बतियाने के बाद में फिर उठा के हमें उन्हें स्नान कराने के लिए लाना चाहिए। तो इसीलिए अब उनका स्नान का समय हो गया है, दोनों बतिया लिए हैं, तो अब मैं उनका स्नान करा रहा हूँ, और वो भी गोपी चंदन से। जैसे हम लोग साबुन से स्नान करते हैं, तो हम प्रभु को और राधा रानी को सिर्फ पानी से स्नान कैसे करा सकते हैं? उनके लिए भी तो साबुन की ज़रूरत है, तो साबुन तो हम लगा नहीं सकते उनके, तो उनका जो साबुन है वो है गोपी चंदन। जब हम गोपी चंदन से ठाकुर जी को नहलाते हैं, राधा रानी को नहलाते हैं, तो उससे 2 फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा क्या होता है कि जिनके लड्डू गोपाल काले पड़ जाते हैं, राधा रानी काली पड़ जाती हैं, पीतल की होती हैं, तो जब वो डेली रोज़ाना गोपी चंदन से स्नान कराएंगे तो वो काले नहीं पड़ेंगे, दिन पे दिन निखरने लगेंगे। और दूसरा, हमारे ठाकुर जी को गोपी चंदन अत्यंत प्रिय था, तो इसीलिए ये 2 काम गोपी चंदन को लेके होते हैं। तो गोपी चंदन का यूज़ हमें ज़रूर करना चाहिए लड्डू गोपाल की सेवा में, जो कि आसानी से उपलब्ध हो जाता है। पास में कोई इस्कॉन की संस्था हो तो वहाँ पे भी मिल जाता है, और अगर आप वृंदावन आ सकते हैं तो वृंदावन से भी आपको गोपी चंदन आसानी से मिल जाता है। अब उसके बाद में जब दोनों को स्नान करा दिया, स्नान कराने के बाद में हमारा क्या रहता है कि उनको आज ड्रेस पहनाई जाए। आज संडे का दिन है और मैं ऑफिस नहीं गया हूँ, तो मुझे कोई भी हबड़ा तबड़ी नहीं है ऑफिस जाने की। तो आज मैं जो भी काम कर रहा हूँ सब तसल्ली से कर रहा हूँ, आराम से कर रहा हूँ, और घर पे भी कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। तो मैं अपनी राधा रानी को ड्रेस वगैरह पहना ली है, उनका सिंहासन ये पहुँच दिया है मैंने, आप देख सकते हैं वीडियो में। और उसके बाद में अपनी ठाकुर जी को यहाँ पे हमने विराजमान कर दिया है। और डेली जैसे हम श्रृंगार करते हैं वैसे आज भी हम श्रृंगार करेंगे और सारी चीज़ें मैचिंग की पहनाएंगे। आज मैंने ठाकुर जी को नीले कलर की ड्रेस पहनाई है और राधा रानी को भी नीले कलर की ड्रेस पहनाई है, तो नीले कलर का नेकलेस पहनाएंगे ठाकुर जी को, नीले कलर की ईयरिंग पहनाएंगे। सारी चीज़ें मैचिंग की होनी चाहिए। दोस्तों, शायद आप लोगों को ना पता हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जो ये नीला कलर होता है, ये नीला कलर हमारी राधा रानी को बहुत पसंद है, और राधा रानी की हर पसंदीदा चीज़ ठाकुर जी को ग्रहण करना अत्यंत प्रिय होता है। तो इसीलिए आज नीले कलर का वस्त्र मैंने राधा रानी को भी पहनाया है, और नीले कलर की ड्रेस ही अपने ठाकुर जी को पहनाई है विद पगड़ी के साथ में, और पहन के इतने सुंदर लग रहे हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में। तो जैसे हमने श्रृंगार अपने ठाकुर जी का किया है, वैसे ही हमें श्रृंगार अपनी राधा रानी का करना है। कहीं ठाकुर जी के सामने हमारी राधा रानी फीकी ना लगें, तो इसीलिए हमें राधा रानी का भी बहुत अच्छे से श्रृंगार करना है। राधा रानी हमारी किसी लगनी चाहिए ठाकुर जी के सामने। तो उनको भी हमने नीले कलर की ड्रेस पहनाई है, अच्छे से उनका एक हार अच्छे से पहना दिया है। ये सेवा हमें डेली करनी चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग नहा लिए, हम लोग खा लिए, और मंदिर में भगवान विराजमान हैं तो ना उन्हें नहलाया ना धुलाया, और उन्हें बिना भोग पवाए अगर आप पा रहे हैं खाना, तो ये अपराध माना जाता है। अपराध से मतलब आप पाप खाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब आप प्रभु को भोग लगा के पाते हैं तो उसके अंदर जो भी पाप होता है वो सब प्रभु ग्रहण कर लेते हैं, और हमारे लिए प्योर अमृत के समान भोग छोड़ते हैं अपना। तो इसीलिए हमेशा हमें प्रभु को भोग लगा के भोजन करना चाहिए, और राधा रानी का और ठाकुर जी का बहुत ही अच्छे से विधान से श्रृंगार करना चाहिए। जैसे आप लोग कहीं जाते हो, और शादी ब्याह में जब भी आप कहीं जाते हो तो अच्छे से तैयार होकर जाते हो, तो उसी प्रकार से ये हमारे राजाधिराज ठाकुर जी हैं, और श्री जी त्रिलोक सुंदरी से भी बड़ी कोई सुंदरी हो तो वो है। इनकी तो सुंदरता का कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता, ना ही किसी शास्त्र में वेद में सुंदरता का वर्णन इनका किया गया है। करोड़ों मोहिनी मोहित हो जाए, ऐसा इनकी चितवन थी।
तो हमेशा इनको ऐसे तैयार करना है जैसे कि इन्हें अभी शादी में जाना है कहीं पे। डेली बहुत अच्छे से श्रृंगार किया करो, खूब अच्छे से उनका भोग लगाया करो, खूब अच्छे से पूजा किया करो। तो हमें डेली ऐसे ही पूजा करनी है। तो मैं तो ऐसे ही पूजा करता हूँ, और संडे का दिन और आज पड़ गया तो आज तो आनंद ही आ गया, क्योंकि जो भी आज सेवा का हो रही है बड़ी ही आनंददायक हो रही है। तो अब आरती करते हैं, चलिए। राधे श्यामा, राधे श्यामा, श्यामा श्यामा, राधे राधे, ओ राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, पूजा के बाद हमें एक चीज़ ज़रूर से ध्यान रखनी चाहिए कि हमें सूरज देवता पे जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए, और उनकी 2-3 बार परिक्रमा ज़रूर करनी चाहिए। 3 बार परिक्रमा मिनिमम करनी चाहिए, और उन पे जल चढ़ाना चाहिए। इससे क्या है, हमारा यश बढ़ता है, और हमारा यश विख्यात होने लगता है हर जगह। तो इससे क्या है कि समाज में सम्मान भी मिलता है। तो हमको डेली सूरज भगवान पे जल चढ़ाना है। हमने सूरज भगवान पे जल चढ़ा दिया है। अब हम चलते हैं नीचे ठाकुर जी और राधा रानी का भोग लगाने के लिए। तो ये देखिए, भोग मैंने बना लिया है, क्योंकि घर पे कोई है नहीं तो मुझे ही बनाना पड़ा। और भोग लगाने के बाद अपनी राधा रानी को और ठाकुर जी को पानी पिला दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।